कि डोंट वरी, वी विल मीट इन नेक्स्ट लाइफ, नो वरी, आपने जो कर्म किए बहुत अच्छे थे, आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। अगर ये बीमारी वाला शरीर छूट करके एक अच्छा जवान बच्चा बन करके आपको नया शरीर मिल रहा है, एक पुराने कचड़े वाले घर से निकलकर आत्मा को एक नया अपार्टमेंट मिल रहा है, तो बेटर क्या है, कचड़े वाले में खींच के रखना या फिर उससे एक नए अपार्टमेंट में जाने देना। ये तो आपको समझाती है डॉक्टर कि लेट द पेशेंट डिसाइड उसको कितना पेन है। अगर पेशेंट होप छोड़ रहा है, पेशेंट को लग रहा है, डॉक्टर को लग रहा है कि इसमें कोई है ही नहीं, तो उसमें जबरदस्ती प्लीज 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 हम कुछ भी करके पैसे ले लो, कुछ भी ले लो, बचा लो। अरे नहीं बचा सकते, जितने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और काल भी निश्चित है। यू कैन नॉट इंक्रीज 1 मिनट इवन। कहीं कैसे बोले, जब एक मेडिसिन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लगती है तो फार्मा प्रोडक्ट्स पर एक्सपायरी डेट भी उसी दिन लगती है। फार्मा की शेल्फ लाइफ देख करके एक्सपायरी डेट बढ़ाई और घटाई भी जाती है। तो हर इंसान की एक्सपायरी डेट फिक्स है। जब जन्म लिया जातस्य से ही ध्रुवम मृत्यु, उसकी काल निश्चित है। उसको जाने दीजिए, जितना जाने देंगे जितना उसकी मदद कर सकते हैं मेंटली, नॉट मेडिकली। मेडिकली पैलिएटिव केयर पर आने के बाद अब बचता क्या है, ओनली इमोशनल स्पिरिचुअल सपोर्ट टू द पेशेंट। और ये बात समझनी चाहिए। तो जो सच्चा प्रेम करते हैं वो पेशेंट की सुनते हैं, और जो सच्चा नहीं करते वो अपना सोचते हैं, हमारी माँ चली जाएगी, हमारा बेटा, हमारे पिताजी चले। अरे जाना तो ही आज नहीं जाएंगे तो 2 साल बाद जाएंगे। रख करके क्या करेंगे उनको, हम तेल में म्यूजियम बनाएंगे उनका। लेट देम गो एंड हैव अ न्यू वर्ल्ड विद गॉड, और उनको एंजॉय करने दो। आत्मा को इस बंधन बीमारी शरीर में मत रोको, लेट देम गो। कितना आनंद आएगा उसको नए शरीर में जाकर। मेरी खुद की ग्रैंडमदर मुझे बोलती थी, हमारे शरीर में बहुत कष्ट है, हमें क्या करना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करो आपको नया शरीर प्रदान करे, जिसमें आप छोटा सा बच्चा बनकर दोबारा क्रीड़ाएं करोगे, दोबारा पढ़ाई करोगे, दोबारा सीखोगी। इस बूढ़े पेनफुल शरीर में रहने का फायदा क्या है। योर सोल, योर नॉट बॉडी। कार पुरानी हो जाती है तो सब कहते हैं ड्राइवर से, बहुत दिन हो गए यार, नई गाड़ी ले लो। पेशेंट को क्यों नहीं कहते नया शरीर मिला? क्योंकि हमें सोल का ज्ञान नहीं। बिकॉज़ हम समझते बॉडी इज एवरीथिंग। बॉडी एवरीथिंग कहाँ है? क्रिमिनेशन करेगा और बचता क्या है? सम एशेस। पूरा जीवन चलता रहे राख होने के लिए, पूरा जीवन जेलसी एनवियसनेस चलते रहते हैं, राख हो जाते हैं। उसके लिए इतनी चिंता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये तो हो गई फैमिली के लिए। अब पेशेंट को कैसे स्वयं को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द फाइनल प्रस्थान? वेरी नाइस, दिस वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हमारे शास्त्रों में एक बहुत प्राचीन कथा आती है जो कि हमारे दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली में पांडवों के एक राजा हुए जिनका नाम था राजा परीक्षित। ही वाज द लास्ट ऑफ द पांडव वंश। परीक्षित महाराज राजा थे और ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी मां उत्तरा की गर्भ में विद द वूम कृष्णा सेव्ड हिम। आप स्टोरी पढ़ सकते हैं यूट्यूब में, गूगल में, एवरीवेयर दिस इज मेंशन। भगवान ने गर्भ में ही उत्तरा की गर्भ में रक्षा करी थी। कृष्ण ने उत्तरा की गर्भ में ही भगवान परीक्षित को बचाया। वो परीक्षित राजा है, पांडव वंशी बल भी है, ऐश्वर्यशाली भी है और कृष्ण के परम प्रिय भक्त भी हैं। तो ही हैज ऑल द पावर्स। वो एक बार जंगल में घूमने गए और वहां पर एक ब्राह्मण बैठे तपस्या कर रहे थे जिनका नाम था शमी ऋषि। वो स्थान आज भी है, अगर आप जाएं कभी देख सकते हैं। मेरठ के पास एक स्थान है, उसे बोलते हैं परीक्षितगढ़। परीक्षितगढ़ राजा परीक्षित का किला था। तो घूमने गए तो देखा शमी ऋषि बैठे, उनको प्यास लगी थी। बोले हे ऋषि गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। शमी ऋषि ध्यान में थे तो कुछ बोले नहीं, तो उन्होंने मरा हुआ सांप उनके ऊपर डाल दिया। जब मरा हुआ सांप डाल दिया तो परीक्षित नहीं डाल करके जब चले गए तो उस शमी ऋषि का बेटा श्रृंगी जो 11 साल का था वहां आया और आकर कहता है, ये किसने दुष्टता करी है मेरे पिता के गर्दन में मरा हुआ सांप? जिसने भी करी है, राजा ही क्यों ना हो, मैं जल लेकर के संकल्प करता हूं 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो। 7 दिन के अंदर। हम सबकी मृत्यु भी 7 में होती है, इधर मंडे, इधर ट्यूसडे, इधर वेडनेसडे, इधर थर्सडे, इधर फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हमारे पास भी 7 ही दिन है, परीक्षित के पास भी 7 ही दिन थे। तो अगर आप इस परीक्षित संवाद को श्रीमद् भागवत से बहुत ज्यादा नहीं जाने के लिए परचेज नहीं, गूगल में जाइए वेदाबेस लिखिए, हमारे वेदाबेस इस्कॉन ने बनाया एप्लीकेशन ऑनलाइन, गूगल में लिखिए वेदाबेस ऑनलाइन, उसमें बुक है श्रीमद् भागवतम, उसको क्लिक करिए, उसमें ये सारा इंसिडेंट लिखा हुआ है विद श्लोकास विद प्रमाणास। 18,000 श्लोकास इन श्रीमद् भागवतम रिटन बाय वेदव्यास 5,000 इयर्स बैक, नॉट नाउ। 5,000 साल पहले लिखा हुआ इतिहास। परीक्षित जो थे उनके पास टाइम था 7 दिन। अब वो चाहते तो श्रृंगी को, राजा थे, कृष्ण भक्त थे, भस्म कर सकते थे, लेकिन भागवत कहती है उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। ओह वाओ, आई एम गोइंग टू डाई इन 7 डेज। जिनको पता होता है कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है,
ज्यादा सौभाग्यशाली ना कोई हुआ है ना कोई होगा, क्योंकि उनको पता है। मुझे तो यही नहीं पता कि मैं कल जाऊंगा कि परसों जाऊंगा, मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ। जिसको नहीं पता और वो अचानक बाथरूम में स्लिप होकर मर जाता है, रात को हार्ट अटैक आके मर जाता है, वो भी केसेस है ना, तो वहां तो पता ही नहीं चलता। तो जो क्वेश्चन है कि प्रिपेयर कैसे करें, ये तो भाग्यशालियों के पास टाइम है ना प्रिपेयर होने का। तो परीक्षित ने क्या किया, अपने को प्रिपेयर करने के लिए ही लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली एंड ही वेंट टू शुकताल, हरिद्वार के पास एक जगह शुकताल, और वहां पर ऋषि मुनियों की सभा में लाकर के उन्होंने प्रश्न पूछा, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। यू आस्क द क्वेश्चन आफ्टर परीक्षित महाराज। तब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने इसके आंसर में 18,000 श्लोक बोले, वो मैं नहीं बोल सकता, टाइम ज्यादा लगेगा। सार बता दीजिए प्रभु जी। तो सार ये है कि उस व्यक्ति को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। यस, आई विल बिकम गॉड कॉन्शियस, आई विल नॉट फियरफुल ऑफ डेथ। तो 4 दिन जब बीत गए थे, इतना आनंद आ रहा था कथा सुन के, तो शुभदेव मुनि जो वेद व्यास के पुत्र थे, उन्होंने परीक्षित से पूछा, हाउ आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग थर्स्टी, आपको पानी चाहिए? 4 दिन हो गए कथा सुनते हुए, ये पानी। तो बोले पानी की बात मत करिए, पानी के कारण ही सारा केस शुरू हुआ। तो बोले एनीथिंग यू नीड एक्स्ट्रा, कुछ बता? बोले ना ना, आप कंटिन्यू करिए, 3 दिन और हैं, यू कंटिन्यू। 7 दिन जब पूरे हुए, 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के पूर्ण हुए। अद्भुत इतिहास है, विश्व के सारे आचार्य, आप जिस भी गोत्र के होंगे, गर्ग, कश्यप, हाँ, जितने अत्रि, जितने गोत्र, भारद्वाज, सारे ऋषियों ने अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष इस अनुभव को किया। हम जिस भी गोत्र से आते हैं ना, तो हम गोत्र होते हैं, अंगद के गोत्री हैं, भारद्वाज हैं, हम शांडिल्य गोत्री, सारे ऋषि गोत्र वाले हेड वहां पर खड़े थे। उन्होंने देखा परीक्षित ने अपने शरीर को छोड़ा और चतुर्भुज रूप लेकर 4-headed फॉर्म ऑफ विष्णु एंटरिंग इनटू द वैकुंठ प्लैनेट ऊपर जा रहे। सारे देवता हैरान देखकर कि क्या हो गया, कौन है ये जा रहा है? सारे ऋषि मुनि बड़ी जोर से हरि बोल कर रहे हैं। बोले इन्होंने 7 दिन केवल कृष्ण के बारे में कथा सुनी है और भगवान की कथा सुनने से इनके हृदय से फियर चला गया है। शुभदेव मुनि ने पूछा कि अब तुम्हें मरने से डर लग रहा है? तो उन्होंने कहा, मरता तो वो है जिसका जन्म होता है, ना आत्मा का जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। कुछ काल के शरीर मिला, एक ना एक दिन तो छोड़ना था। इससे अच्छा क्या होगा कि मैं भगवत नाम सुनकर के अपने शरीर को छोड़ रहा हूँ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो तन से प्राण निकले, भगवान का स्मरण हो। आप जिस भी भगवान को मानते हो, उनकी तस्वीर हो, उनका स्मरण हो, उनमें इंटेंसिटी हो, and the soon you leave your body, you are going to meet the God। इस स्मरण को, अपनी उस यात्रा को, भगवान से मिलने की उत्साह को बनाओ, बजाय इसके कि है मेरा संसार छूट रहा है। ये गंदा संसार छूटने से अच्छा और हो क्या सकता है? कुछ नहीं हो सकता। It's good। मैं तो बोलता हूँ कि अगर संसार का सारा पेट मुझे मिल जाए, मुझे बोले क्या करना है, I am ready to go, I want to go। I don't want this world material, but चीटिंग है, झूठ है, जालस है, फॉल्स है, प्रेम नहीं है, यार है करेंगे क्या? उस जगत में जाएंगे या भगवान का प्रेम मिलेगा, इतना आनंद। तो प्रिपेयर योर माइंड लाइक दैट। अति उत्तम, अति उत्तम। I now break the session for Q&As from the public. Open the session. आप लोगों के प्रश्न हैं, कोई मन के, कोई चिंतन, कोई चिंता, आज चर्चा कर लेंगे। मेरे पास समय बहुत कम है, I need to leave early, so within 15 minutes we can have few questions। किसी को कोई स्पिरिचुअल पेन नहीं है, सबके दूर हो गए, बहुत ही बढ़िया। Not better than this। मैं डॉक्टर हूँ, सरगंगाराम हॉस्पिटल से, जिनकी आप बात कर रहे थे, डॉक्टर बुद्धेल और डॉक्टर आचार्य मेरे colleagues हैं। हाँ, मेरे कोलीग्स हैं। लेकिन आपने एक्सेप्टेंस की बात की, जैसे वो लिमिटेड टाइम है, डॉक्टर्स का जो है अनफॉर्चुनेटली इनका कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। मतलब हम लोग थोड़े से सीनियर हैं, हमने तो फिर भी महाभारत, रामायण चुटकुले पढ़ा, पर जो अभी का न्यू जनरेशन डॉक्टर्स, हमारे खुद के बच्चे, हम जाकर भी उनको नहीं समझा पाए। तो ये जो लिमिटेड पीरियड है ना, उसमें एक डॉक्टर की थोड़ा सा मुश्किल है ये सब बताना। देखिए अभी इट इज बिकम अ इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट। अभी मैंने एक एमटेक कॉलेज में प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग दिया, बिकॉज अभी गवर्नमेंट चाहती है कि हर ट्रेनिंग में, चाहे ऑप्टिकल फाइबर ट्रेनिंग हो या कैथेटर ट्रेनिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, उसमें एक पार्ट स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का 1 घंटे का सेशन होना चाहिए। सो आई एम रेडी, डॉक्टर किशोर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम टू टीच महाभारत और गीता फॉर योर डॉक्टर्स। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न, किसी को कुछ पूछना है? सब निशब्द है।
सर सबके दूर हो गए, दूर हो गया। सबका आत्मिक दर्द दूर हो अच्छा मतलब ये सब लोगों का पेन दूर हुआ, कुछ कम कितने लोगों का दूर हुआ है पेन? 1 2 3 4 5 6 गुड नंबर। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, आप थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में हमें स्पिरिचुअलिटी डिफाइन कर दीजिए। नहीं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है डॉक्टर साहिबा ने। स्पिरिचुअलिटी थोड़े शब्दों में डिफाइन करें तो बहुत सुंदर है। स्पिरिचुअलिटी को मेरी आदत है, मैं संस्कृत पढ़ता हूं तो मैं हर चीज को दो भाग में संधि विच्छेद करता हूं। स्पिरिचुअलिटी को दो भाग में बांटेंगे, स्पिरिट प्लस रिचुअल। रिचुअल्स हैं आरती करना, अगरबत्ती करना, घंटी बजा देना। हम भी गुरुद्वारे जाते हैं, नस्तक कर लेते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, व्रत कर लेते हैं, दुर्गा नवरात्रि कर लेते हैं। दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दिस इज रिचुअलिटी, दिस इज रिलीजन, a way of living your life. What is spirituality? Spirituality means spirit plus ritual. Whatever you are doing, you are doing on the soul platform, not on the bodily platform. You are doing for God, not for getting any motives behind it. कि मैं माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, नहीं करी तो वही तो बिजनेस हो गया ना। ये डिवोशन का है। Devotion means, love means no expectations from God even. हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तुम्हें जो देना है दो। इसकी बहुत सुंदर स्टोरी कल रात को पाठ कृष्ण प्रभु से शेयर कर रहे थे कि एक बार बच्चा था, वो अपनी मम्मी के साथ में एक जनरल स्टोर पे गया और जनरल स्टोर के जो ओनर थे उन्होंने बच्चे को देखा, वेरी क्यूट चाइल्ड, वेरी क्यूटी पाई, क्या चाहिए बेटे को? टॉफी लेगा, डब्बा खोल के आगे कर दिया। बच्चा बोले ना, ले लो ना। तो दो तीन बार नाम किया तो माँ हैरान थी, घर पे तो छीन छीन के खाता है, नाम ना बड़ा टिकट दिखा रहा, इतना बदलाव कैसे आया? तो डॉक्टर वो जो ओनर थे वो कहते हैं मैं दे देता हूँ मैडम कोई बात नहीं। तो उन्होंने बड़ा सा हाथ लेके ऊपर वाली पॉकेट, दोनों शर्ट की पॉकेट, निक्कर की पॉकेट सब में भर दिया। जब निकला तो माँ ने पूछा कि बात बता तुमने क्यों नहीं ली उनके हाथ से टॉफी? कहता माँ मैं इंटेलिजेंट बच्चा हूँ। बोले मतलब? बोले अगर मैं अपने हाथ से लेता तो शर्म में मैं एक या दो टॉफी लेता, मेरे हाथ भी छोटे हैं, अंकल ने दिया तो उनके हाथ भी बड़े और जानवर दिया। God gives you more than what you need from him. So don't need, just डिवोशन के साथ उनसे प्रेम करना सीख लो। फिर अपने आप वो, जैसे माता पिता बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसकी स्कूल की फीस का ख्याल रखते हैं, बच्चा माता पिता पे बस डिपेंडेंट हो जाता है। आप डिपेंडेंट हो जाइए भगवान पे, वो जो करेगा सो करेगा, जो करेगा अच्छा करेगा। फिर देखिए अच्छा करे बुरा करे, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करेंगे तो उनको ज्यादा चिंता होगी। बोले हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्या है बोलिए? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है। हरि बोल। आनंद करो, डिपेंड करो अपने पेरेंट्स के ऊपर। जिस दिन से हम इंडिविजुअल बने, पेरेंट का हाथ छोड़ा, तब से प्रॉब्लम शुरू होती है। कॉलेज में जाते हैं तभी प्रॉब्लम शुरू, स्कूल तो बढ़िया लाइफ चलती है। जैसे इंडिपेंडेंसी आती है प्रॉब्लम शुरू होती है। बिकम डिपेंडेंट ऑन गॉड, अब देखेंगे मजा आ जाएगा लाइफ जीने का। मुझे तो आ रहा है, इनको भी मेरे साथ जो है आपको भी ट्राई 6 मंथ्स ट्राई कर लो। इतने सारे पैरेटिव के में चीजें थेरेपी ट्राई करते हो, ट्राई स्पिरिचुअलिटी फॉर सम टाइम और फिर बुला लीजिएगा मुझे तो मजा ना है। ठीक है प्रभु जी, हमने स्पिरिचुअल पेन पेशेंट्स का तो सुना, लेकिन ये स्पिरिचुअल पेन इनकी फैमिलीज का भी होता है जी। हमने प्यार करते थे तो उन्हें जाने भी दिया जी, लेकिन पीछे जो रह गए उनका क्या? 100%। वाह, वंडरफुल, क्लैपिंग फॉर दिस क्वेश्चन। मैं मिस कर रहा पार्ट बोलने का भूल गया था, लेकिन आपने मेरा पॉपअप वापस करा दिया, दिमाग में पॉपअप आ गया, तो आई हैव टू एक्सप्लेन इट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर चारू सचदेवा। डॉक्टर चारू सचदेवा। डॉक्टर चारू, दिल्ली से हम एक ट्रेन में बैठते हैं, टिकट लेते हैं, एंड वी आर ऑल पैसेंजर्स गोइंग टू मुंबई। सारी ट्रेन में सब बैठे, किसी का रिजर्वेशन हमारे आसपास होता है। थोड़ी देर जब सेटल डाउन हो जाते हैं तो पूछते हैं आप कहाँ से हैं? क्या मैं बम्बई से हूँ। कौन सी जगह? मैं मीरा रोड से हूँ। अच्छा अच्छा, आप कहाँ जा रही थी? मैं वर्ली जा रही थी। तो डिस्कशन चालू होता है, कहने वाले कहाँ के? बोले हम दिल्ली के हैं। मेरी मौसी दी कहाँ रहती हैं? बोले रोहिणी। मेरी फ्लैट नंबर पे मैच हो जाते हैं, नंबर शेयर हो जाते हैं। लेकिन फिर पता चलता है उनको रास्ते में गुजरात में उतरना है। मेरी है नो, वाई प्यार नहीं करती ना उनसे। नहीं करते, प्यार नहीं करते तो उनको तो मारपीट तो नहीं कर रहे थे आप? सोशलिज्म था ये जो जितना संसार है सोशलिज्म ही है, ये सोशलिज्म ही है। इसमें सोशलिज्म ही है। जब आप भाई का बोला था कि मम्मी कौन है, पापा कौन है, भाई कौन है, you keep alone, you will go alone. Every passenger boards the train, he starts thinking the passengers are mine, but actually everybody has a individual journey and you cannot stop anybody going down from a train on their particular destination. You cannot stop. So let them go.
and have his number. प्रेम रखो ना दिल में, पीछे पीछे थोड़ी उतरते हैं उनके. They need to understand ये सबकी जन्म से मृत्यु की यात्रा है. मृत्यु पे सबको उतरना है अपने अपने डेस्टिनेशन पे. आप पैसेंजर जितना समय है उतना समय अच्छे से रहो उनके साथ. That's it. We had a very enlightening session, Prabhuji. Thank you so much for accepting to come here. Question? Yes. Actually, this is not a question, but I would like. Actually, this is not a question, but I would like Prabhuji to explain this to the audience over here. We have already heard it, but I won't take out everyone's pleasure. Prabhuji always say that there is an organization in India which teaches us art of living. But Prabhuji always says that the actual art is of dying. So we should learn art of dying. So let Prabhuji explain a little bit of it, that what exactly is art of dying. So thank you Advaita Gosai Prabhu for raising this question. So there are art of living and art of leaving this world. So आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, you're coming from scorchy heat, sun and you just entered in a house, अपने AC चल रहा है, सब कुछ ठंडा ठंडा है और आपको बहुत गर्मी लग रही है और आपको पानी पीना थर्स्टी फील कर रहे हैं और आप साथ में भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं, you also want to urinate, आप यूरिनेट भी जाना चाहते हैं, यूरिनेशन करना चाहते हैं. So what you want to go first, drink or urinate? हाँ जी, अच्छा लेकिन आपने मान लो चलो पानी पहले पी लिया, और यूरिनेट बाद में किया या यूरिनेट पहले किया पानी दोनों में पानी पीकर के एक फील होता है, लेकिन जब हम यूरिनेशन करते हैं तब भी फील होता है. दोनों से ज़्यादा किसमें होती है? हाँ जी, निकाल जाने में. तो वैसे ही संसार से छोड़ने में जो आनंद है ना, इसमें डालने में उतना आनंद नहीं. That is the art of leaving this world. So when I was in my corporate, I used to wear a business suit with a different tie. I was heading a group manager, heading employee strength of 200 people under me, and all were MBA and MTech graduates from X company, pharma market research करते थे, worldwide global company थी. और मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया 17 साल पहले और आज मेरा कोई पैकेज नहीं. I'm not earning from ISKCON. ISKCON is a charitable organization. My father don't work, don't accident हो चुका है. My mother is housewife. My wife is a housewife. My children are very small. I am the only member, only son, and I am in temple full time. Who is earning? Who is running my house? God. डिवोटीज बुला लेते हैं, कहीं प्रसाद हो जाता है, कोई कभी कुछ गिफ्ट दे देता है, कपड़े पहन लेते हैं. और कोई कॉर्पोरेट का पढ़ा लिखा आदमी जो उस समय 2.5 लाख रुपए का पैकेज पर मंथ ले रहा था, आज आराम से ले रहा है और ज्यादा अच्छे से ले रहा हूँ. तब मैं स्ट्रेसफुल लाइफ में जीता था, आज मैं ब्लिसफुल लाइफ में जीता हूँ. हरि बोल. तो मेरा अभी आप ही ने बोला निकालने में, वो डालने में नहीं. बहुत मजा. मेरे बेटा जब भगवान को विश्वास नहीं करते, उसके हाथ में कैसे गीता दे दे? गीता मत दो, लेकिन गीता सुनाओ, गीता के संदेश सुनाओ. कान से सुनेंगे ना. अर्जुन ने सुना था, भगवान ने गीता दी, तो पढ़ लेना पड़ेगी मुझे. भगवान को मनाना ही नहीं हमको. हमें तो गीता का संदेश आत्मा की बात है. आत्मा तो उसमें नहीं है क्या? भगवान कर्म की फिलॉसफी बता रहे हैं. तो सारे ग्रंथों में, साइंस की बुक में भी एक्शन रिएक्शन लिखा है. हम कोई बात बोल ही रहे भगवान की, हमने भगवान का नाम ही नहीं ले रहे कि भक्त बनो. हम तो नहीं कह रहे हमारे तरफ धोती कुर्ता पहनो, ऐसा भी नहीं बोल रहे. You in your own costumes, in your own bodies, just in the morning hours, sit down for some time and chant this mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. इतना करने से ही आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी. गीता सुनानी है, वो तो लेटा हुआ सो रहा है, आपको उसको नहीं सुनानी, उसकी आत्मा को सुना दो ना. कॉन्शियसनेस में जाएगी, सबकॉन्शियसनेस में जाएगी. नहीं है तो टीवी में महाभारत सीरियल लगा दो, सीरियल देखते देखते कॉन्शियस चलेगी. रामायण लगा दो, कुछ तो जाएगा. बहुत से थोड़ा तो जाएगा, कुछ तो मिलेगा. बहुत नहीं तो थोड़ा. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी आपके अगर आगे हो. हाँ प्लीज कि अगर बेटा नहीं मानता है, आपको मानती है, आपको पता है क्या है, तो बेटे के लिए कृष्ण बनिए. उसको क्या बोलना है आपको कि गीता का मैं पाठ सिखा रही हूँ. गीता है क्या? लाइफस्टाइल है, संदेश है. वो सिर्फ बताता है क्या सही है, कैसे जीना है, जीने का तरीका है. अगर आप उसे वही बताएंगे कि आपका संदेश है, कौन मना कर रहा है? अपनी भाषा में उसको बता दो बेटा क्या लिखे आए थे, खाली हाथ आए थे, बेटा कर्म होते हैं. हाँ बंगाली है.
बंगाल में बोलो ना, ये बंगाली हमारे प्रभु जी बंगाली है, ये मछली खाते थे, कहते थे एटा तो जलेब फॉल, अभी कीचड़ खाओगे ना। तो सब चलता है, सब समझ में आता है, बस आपको एक बार एंथुसियास्टिक होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए। So I would like to call, if you allow, Dr. Nishuki, Dr. Sujata for 1 minute. Dr. Sujata, please come and share your psychological transformation from psychologist to spiritualist with us. Welcome, Dr. Sujata. हरे कृष्णा। क्योंकि आज हम यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल में हैं, तो क्योंकि प्रभु जी ने भी बताया कि मेरी मदर इन लॉ को भी कैंसर था, तो मैंने एक डुअल रोल प्ले किया है। मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, यानी कि केयर प्रोवाइडर, और साथ में केयर गिवर भी थी। तो दोनों में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व जो होते थे, वो कभी इधर जाकर और कभी उधर जाकर होते थे। जहाँ फंसती थी वहाँ प्रभु जी को फोन कर देती थी। मैं इसमें शेयर करना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर मैं साइकोलॉजिकली देखूँ तो कैंसर होता ज़्यादातर जब जिन भी लोगों को होता है उसमें ना कुछ चीज़ें बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर होती हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि एक ही फैमिली में रहकर हर इंसान को नहीं होता, लेकिन कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता है। तो जो साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूटर्स उसमें हैं, उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर है कि अगर जो लोग पूरी जिंदगी अपने अंदर हर्ट, दुख को दबा कर रखते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस, अपने इमोशंस को जो लोग निकालते नहीं है, अपने अंदर दबा कर रखते हैं, और किसी भी तरह की हर्ट, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, उसको दिल पर लगा दिया कि हाँ इसने मुझे ऐसा कहा है, वो कहकर एक बार चला गया, लेकिन आपने उसको सारी जिंदगी याद करके खुद को रिपीट किया कि मुझे इसने ऐसा कहा था। ठीक है, क्या मैं सच में ऐसा हूँ? और ऐसे में जब सारे जो इमोशंस होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर रहते हैं, जैसे मेमोरी मसल्स में भी रहती है, इस तरह हमारे इमोशंस भी हमारे अंदर घर कर जाते हैं। तो जब दुख बहुत ज्यादा इस तरह हो जाता है, तो एक और चीज उन लोगों में बहुत ज्यादा होती है, हेट्रेड। हेट्रेड हमेशा ये नहीं होती है कि हम दूसरों से हेट्रेड करते हैं, हम दूसरों से नफरत करते हैं या दूसरों के लिए हुए, खुद से भी होती है। अगर मैंने अपने आप को शीशे में देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी सुंदर नहीं दिखती, ठीक है, या मैं मोटी हो गई हूँ, और मैं अपने आप को रोज ये देखकर कहूँ, अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। मैंने ये किसी से कहा नहीं, लेकिन मैंने हर रोज अपने आप को कहा। अब ये जो फीलिंग मैंने अपने आप को रोज कहा, इस फीलिंग में क्या प्रॉब्लम है? नॉर्मल है ये बात बोलनी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब मैं इसको जीना शुरू कर देती हूँ, इसमें से बाहर निकलने की जगह मैंने उसको देखा, और उसके बाद किसी ने अगर मुझे नजर उठाकर भी देखा या देख लिया कि अच्छा ये, मैं कपड़े खरीदने गई और मैंने बड़े साइज के कपड़े खरीदे, और वहां पर किसी ने देखा कि अच्छा बड़े साइज का, मैम आपके साइज के कपड़े नहीं मिलेंगे, तो मैंने क्या किया कि हर बात को उठाकर अपने अंदर डाला। हमारी ब्रेन की बड़ी पावरफुल एक टेंडेंसी होती है एसोसिएट करने की। हम चीजों को एसोसिएट करते हैं और उसको इकट्ठा कर देते हैं, और जब इसको एसोसिएट करते हैं तब ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती रहती है। तो ये रिसर्च में भी देखा गया है कि जिन लोगों में सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं और वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालते सही तरीके से, अब कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो खुद ना बोले या फैमिली सुनती नहीं है, तो काउंसलर्स अवेलेबल हैं। हमने सुबह से जो मैं सुन रही थी लेक्चर्स, उसमें प्रिवेंशन की बात की। मैं प्रिवेंशन के साथ साथ रिलैप्स की भी बात करना चाहूंगी कि एज अ काउंसलर, एज अ फैमिली मेंबर, अगर आप चाहते हो कि किसी को कैंसर ना हो और जिनको है उनको वापस रिलैप्स ना हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, और उस थॉट प्रोसेस में अपने इमोशंस के ऊपर काम करना होगा, जिसमें कि बहुत बड़ा इमोशन है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। ठीक है, अब मैं केयर गिवर्स की बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने एज अ साइकोलॉजिस्ट अपनी मदर इन लॉ को मतलब काउंसिल किया है। पिछले 1.5 साल में मेरी लाइफ में 5 लोग ऐसे थे जिनके कैंसर का प्रॉब्लम था, और जिसमें से 3 लोगों को खो चुके हैं और 2 अभी हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबको एक साथ डिटेक्ट हुआ था, लेकिन सबने उस शब्द को, उस पूरी प्रोसेस को अलग अलग तरीके से लिया, और जिसकी वजह से आउटकम भी सबका डिफरेंट था। और जैसे प्रभु जी ने कहा कि मेरी मदर इन लॉ जो थी उनको एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई थी, मेटास्टेसिस हो गया दोबारा से,
और हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तो एज ए केयर गिवर हमारी ये टेंडेंसी रहती है कि हम जो बेस्ट है वो इनको दें। तो मतलब ये है कि जब तक डॉक्टर भी हार के ना बोल दे कि भाई इनका कुछ नहीं हो सकता, और फिर भी हम कहते हैं कि हमें उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दीजिए, उसके पीछे सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, वो केयर गिवर का गिल्ट होता है। क्योंकि वो पर्सन चला जाएगा, लेकिन उसको ये गिल्ट बाद में रहेगा कि शायद अगर मैंने वेंटिलेटर पर डाल दिया होता तो शायद वो वापस आ गया होता। तो जब मेरी मदर इन लॉ को ये टर्न आई कि भाई उनको वेंटिलेटर पर डालना था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा। पहले तो सुनकर थोड़ा सा होता, आईसीयू में थी वो ऑलरेडी, 26 डेज हो चुके थे, एंड ही वाज लाइक कि इनको वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। लेकिन फिर इमरजेंसी के जो हेड थे उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने हमारी फैमिली को ये बताया कि मैडम हम डाल देंगे, लेकिन ना रिवाइवल के चांसेस नहीं है, ठीक है। और बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जो ये बात बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बीइंग अ प्राइवेट हॉस्पिटल बिल प्रभु जी उनको भी चाहिए होता है। तो बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जो एथिकल प्रैक्टिस करते हैं और वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि हम डाल देंगे, लेकिन इनको रिवाइवल के चांसेस नहीं है, अब आप बताइए क्या करें। और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि वो डिटीरियोरेट हो रही है, लेकिन एक उम्मीद भी होती है, हम प्रे करते हैं, सब कुछ है। तो मैंने, रात का टाइम था, प्रभु जी बहुत ज्यादा बीमार थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। तब मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने मतलब अटेंड किया। लगा होगा उनको कि पता नहीं मेरा कॉल क्यों आया इस टाइम पर। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसा बता रहे, बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मतलब पहले उन्होंने पूछा कि डॉक्टर्स ने क्या कहा, सब पूछा। फिर उन्होंने कहा कि देखो, जैसे उन्होंने कहा उधार की जिंदगी है, आप वेंटिलेटर पर डाल के बेसिकली उनकी प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं। मतलब इट वाज सो पेनफुल टू सी हर कि नाक में ट्यूब है, गले में ट्यूब है, सेंट्रल लाइन दोबारा डल रही है और हर तीसरे और चौथे दिन पर वो चेंज हो रही है। बहुत ज्यादा पेनफुल होता था उनको रोज देखना, और इतनी वीक हो गई थी। ऐसे में वेंटिलेटर का सपोर्ट उनको देना तो बेसिकली उनके लिए टॉर्चर था। तो उस टाइम पर प्रभु जी के कहने पर मैंने फैमिली से बात की, और फैमिली का भी यही बात उनकी थी कि इनको डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ जाने दो, इनको परेशान मत करो, जाना उनको है वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमारा कंबाइंड डिसीजन था कि हम उनको भेज दें। फायदा ये हुआ कि जो बाद में गिल्ट होता है ना कि भाई हमने कुछ किया नहीं, और जिस दिन से उनको डिटेक्ट हुआ था उस दिन से हम सब ने ये सोचा हुआ था कि रहें या जाएं, हमारा काम है एज अ फैमिली उनको कंफर्ट प्रोवाइड करना और उनकी जितनी सेवा हो सकती है वो करना। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमने से किसी को भी ये गिल्ट बाद में हो कि हमने सेवा नहीं की। ये हमने उनके साथ गलत शब्द यूज किए, हमने उनको इस टाइम पर डांट दिया। हम उनको डांटते थे कब, जब वो खाना नहीं खाती थी। हम उनको डांटते थे तब जब वो दवाई नहीं लेती थी। उसके बिना हमने जितना हो सकता है उसको किया ताकि हम बाद के गिल्ट से बच सके। इसकी तैयारी हमने पहले से कर दी थी। तो मैं ये एक और बात बोलना चाहूंगी कि मेरी लाइफ के 3 प्रिंसिपल्स हैं। मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में ये अपना लें तो आप बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से, बहुत सारे गिल्ट से, हेट्रेड से और बहुत सारे जो इमोशंस आपके अंदर सप्रेस्ड हैं उसको आराम से रिलीज कर पाएंगे। और वो 3 प्रिंसिपल्स हैं मेरे। पहला है ऑनर, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, खुद को रिस्पेक्ट करना, दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना, और बीइंग अ कैंसर पेशेंट और अ केयर गिवर इस पूरे प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना, और अगर आउटकम जो भी आ रहा है उसको रिस्पेक्ट करना कि हाँ ये है और ये है। एक्सेप्टेंस इजी हो जाती है आपकी। दूसरा मैं मानती हूँ ग्रैटिट्यूड, हर छोटी से छोटी चीज के लिए थैंकफुल होना। इससे वर्स्ट कंडीशन हो सकती थी लेकिन भगवान की कृपा है कि नहीं हुई, ठीक है। इस तरह से अगर आप ग्रैटिट्यूड रखेंगे, थैंकफुल रहेंगे। और तीसरा है फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ करना और उससे पहले खुद को माफ करना। अगर हम पेशेंट्स की गिल्ट पर काम कर रहे हैं, अगर पेशेंट्स की हेट्रेड पर काम कर रहे हैं, तो अगर हम फॉरगिवनेस उनको सिखा दें कि करते कैसे हैं, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी और बहुत सारे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो दूर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Sujata. I would request Kinshuli to come and felicitate Prabhuji now. Here, Dr. Swarab also want to say something. 5 minutes, ma'am. Time is over. Yeah, 1 minute. 1 minute. One experience, not much. You can take this mic. I
would love to thank the organizing committee, chairman sir, CEO sir, Dr. Kenshuki and Mr. Sushant Bhuji for taking me here. And as I'm a doctor and medical professional for 15 years, so I've been seeing patients, and as all of you have said, the trauma is there, the death is there, and as Prabhuji told, we have to address these issues. And the primary concern is that we have to accept, and as Prabhuji told, Bhagavad Gita is the main method or any other scripture you want to follow. You follow it and you will be able to accept it. Most of people don't even atheists, they become more angry, why it happened to me. But one, if we can realize actually that I was in BHU, I did MBBS in 1999, I joined. So our professor was there, H.S. Shukla sir. He was the head, actually he was the head of the World Cancer Society, not International Cancer Society. He used to say that he can die any moment, by an accident also, by CLD. And so many diseases are there, he can die, any disease, pneumonia can also lead to death. COVID also he died, so many people died. Na? But chance of death in so many diseases are very high actually, and cancer is actually overrated. So the thing that when you have to die, I don't know whether I will live today or tomorrow, any day. Na? That's what he told that the Bhagavad and the scriptures tell that you have to accept. And the main thing is the mind, that we told the carriers, see cancer. It captures the mind. Everything, all the fears, everything is in our mind. And the Bhagavad Gita and all the scripture teaches how to train this mind to accept this thing. Actually, we see we don't die because we cannot say chemicals disintegrate. They get energy. Newton says that their energy level cannot be destroyed. Actually, it's like anesthesia. Sometimes you see this sleep and there is anesthesia. Someone is operated. He forgets everything after a while, and that's like anesthesia. The scripture tells. And you see, when a child is born, some certain mentality is there. Why is in that mentality? Someone wants to be doctor, someone wants to be fighter, someone wants to be police, because the old things go back. So if you realize this, that you cannot die, actually, I am eternal. If you realize I am eternal, and with the scriptural knowledge, and that is Hare Krishna Mahamantra and Bhagavad Gita, any other mantra, you know. Mantra means what actually, Mana Traitati mantra, which testifies your mind. These are the fears are in the mind, disturbances are in the mind, and the mind's nature is to actually accelerate everything. We see small things is they give everything. We say I don't have anything. Like everything is there. Even the we see one of my colleague who is a doctor in CGHS, his father died of liver cancer, and she was so in favor money more than 1 year. She is traumatized. But after following spiritual anthropology, I could realize that actually these are the mind mental platform. Even my father was actually suspected cancer. I could feel like speaking is easy, but when it comes to you and your family members, it becomes very difficult to accept it. But it becomes very diluted when you follow spirituality. And more you spiritual, more become diluted. And my totally fixed. We have so many examples like Prabhuji told Jai Maharaj is there. And recently, Bhakti Swami Maharaj in the African body. So this is not religion, this is spiritual. Highest science, transcendental science is spirituality is Bhagavad Gita. You see so many books we read. If you read Bhagavad Gita, it is the highest science. It teaches what our mind, how it plays results. You can see it and you can read it and you can believe it yourself. And if you see so many examples that people are very happy and they left body very happily. And as you told that the next destination. If you know you're going to go out and you're doing the post of a HOD in Hopkins, will you be happy or not? Somebody tells that you have to leave this Ajivan, you are given a post in John Hopkins University. Will you be happy or not? Definitely what? Cancer is the same way one knows that I am going to a better place, he will be happy. Na? So that is like only told me, I am thankful to you that you extra time. But I request everyone to please read Bhagavad Gita and you will chant the Hare Krishna Mahamantra. Actually, this is proved by researches. The mind gets peaceful, the mantra. Thank you. Thank you so much for it. Thank you, Dr. Bhayana. I would request Dr. Kenshuki to please come. अच्छी बात है सारा जी यहाँ कृष्ण जी का एक फोटो में नहीं आ रहा कैसे Thank you, Dr. Keshri. Thank you, Prabhuji, for coming. Thank you.